नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। हिंदुस्तान को हिला देने वाली खबर, हिंदुस्तान के लिए सबसे दर्दनाक खबर, हिंदुस्तान के लिए एक तरीके से हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली खबर जो कि तमिलनाडु के कुन्नूर से आ रही है। और इस खबर के आने के बाद लगातार पूरा देश इस बात की कामना कर रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत मौजूद थे, उनकी वाइफ मौजूद थी और उसमें करीब करीब आर्मी के 14 अफसर कुल मिलाकर के जनरल विपिन रावत समेत मौजूद थे। ये सकुशल किसी तरीके से बचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें 9 लोगों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है, इवैक्यूएट कर ली गई है। और आगे ये भी बताया जा रहा है क्योंकि जो मौका वारदात से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत ही बुरी हालत में ये क्रैश लैंडिंग हुई है, बड़ा धमाका हुआ है। और जो MI हेलीकॉप्टर था MI-17 वो बुरी तरीके से एक तरीके से क्षत विक्षत हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी। तो हमारी इस बारे में बातचीत हुई, आर्मी के कुछ ऑफिसर से बात हुई, एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर से मैंने खुद बातचीत की कि आखिर इस तरीके का हादसा क्यों हुआ, क्या वजह थी। कुन्नूर और जो तमिलनाडु नीलगिरी का जो इलाका है वो एक तरीके से पहाड़ी इलाका है और वहां का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत जल्दी वहां पर बादल आ जाते हैं, बारिश की संभावना बनी रहती है। लेकिन इस पर्टिकुलर हादसे को लेकर के जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में मौसम का तो बहुत ही मिनिमम रोल रहा होगा, क्योंकि आज जब ये प्लेन वहां से उड़ा, ये जो हेलीकॉप्टर वहां से उड़ा, उस समय मौसम बिल्कुल साफ था और सारी क्लियरेंस इसे मिल चुकी थी, ये फिट टू फ्लाई था। उसके बाद ये उड़ा और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला था। सुलूर जो कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, वहां से ये चला और वेलिंगटन इसको पहुंचना था, जहां पर जो CDS जनरल विपिन रावत है उनका एक लेक्चर था और फिर वहां से उनको वापस लौटना था। लेकिन ये डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले करीब 8 किलोमीटर पहले, यानी 10 मिनट बाद ये पहुंचने वाले थे अपने डेस्टिनेशन पर, और करीब 8 किलोमीटर पहले ये हादसा आया और एक क्रैश लैंडिंग हुई, बहुत जोरदार धमाका हुआ। और ये जो MI-17 हेलीकॉप्टर है ये चाय के बागानों में जाकर के क्रैश हो गया। और वहां पर जैसे ही लोगों ने ये बड़े धमाके की आवाज सुनी तो लोग वहां पर पहुंचे और खबरें इस तरीके की सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 2 लोगों को उन्होंने किसी तरीके से निकाला भी, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में ईंधन भरा हुआ था, ये फुल था। तो एकदम से जोरदार धमाका हुआ और आग जो है इतनी बुरी तरह से फैल गई कि उसके बाद किसी को निकालना बड़ा मुश्किल था। और अब उसके बाद जैसे ही खबर दी गई वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां की पुलिस को, आर्मी को दी गई, तो सारे लोग वहां पर पहुंचे और वहां से लोगों को निकालना शुरू किया। अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें फेवरेबल नहीं है, बहुत ही दुखदाई खबरें हैं, झकझोर देने वाली खबरें हैं। पूरा देश इस खबर के आने के बाद एक तरीके से सन्न है। जो तस्वीरें आ रही हैं, यकीन मानिए हमें बताते हुए हमारा कलेजा कांप रहा है। खबरें बहुत अनफेवरेबल है। 9 लोगों की खबरों आ चुकी हैं, उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई है, करीब 14 लोग इसमें मौजूद थे। हम यही कामना करते हैं कि इसमें कुछ लोग, चंद लोग तो कम से कम बचें। हमारी यही विनम्र प्रार्थना है ऊपर वाले से, सबसे। पूरा देश कामना कर रहा है, लेकिन स्थिति फेवरेबल नहीं है और हमको तैयार रहना चाहिए किसी भी तरीके की खबर सुनने के लिए। बहरहाल सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जनरल विपिन रावत किस स्थिति में है, कैसे हैं। अभी तक जो सूत्रों से खबरें मिली हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, लेकिन वो किस हालत में है अभी कहना मुश्किल है। इस मामले में और भी जो अपडेट होंगे हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे।